इसी कड़ी में मैं आप सभी के लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ। हम सभी बॉटनी पढ़ रहे हैं। बॉटनी में हम सब जानते हैं कि जो बॉटनी में पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ों का निर्माण जो होता है विभिन्न कोशिकाओं से होता है, और कोशिकाओं से निर्माण होने के बाद कोशिकाओं के समूह मिलकर जो होते हैं वो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू फिर ऑर्गन्स बनाते हैं। इस प्रकार से ये क्रम चलता रहता है। तो आज हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में कि प्लांट टिश्यू क्या होते हैं। प्लांट टिश्यू, पादप ऊतक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्लांट टिश्यू है। टिश्यू क्या होते हैं पहले मैं आपको ये बताता हूं, ठीक है। समान उत्पत्ति, संरचना एवं कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, फिर से एक बार बोल रहा हूं। समान उत्पत्ति, संरचना एवं कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, ठीक है। मतलब कोशिकाओं का वह समूह जो कार्यों में एवं संरचना में, उत्पत्ति में एक समानता प्रदर्शित करता है, उस समूह को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गई टिश्यू की परिभाषा। ठीक इसी प्रकार अगर हम प्लांट टिश्यू की बात करें कि प्लांट टिश्यू क्या होता है, तो प्लांट टिश्यू क्या होता है, पादपों में या पौधों में कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी कोशिकाएं जो होती हैं वो उत्पत्ति, संरचना एवं कार्यों में समानता प्रदर्शित करती है। उन कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलेंगे, पादप ऊतक कहते हैं। तो ये पादप ऊतक की डेफिनेशन हो गई। अब प्लांट टिश्यू जो होता है वो दो प्रकार का होता है। हमने जो पढ़ा है वो प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। अच्छा, मैं पहले ये बता दूं कि ये वीडियो जो है वो आपके बीएससी, एमएससी, बीएससी बीएड है ना, बॉटनी से रिलेटेड सभी क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें बेसिक टिश्यूज का बेसिक बताया हुआ है मैंने कि ऊतक क्या होते हैं, कितने प्रकार के ऊतक होते हैं। वो इसमें हमने ऊतक का पूरा सिस्टमेटिक ढंग से हमने इसको आपको समझाने की कोशिश किया है, प्रयास किया है, और आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगा। तो प्लांट टिश्यू जो होते हैं उनको दो भागों में जनरली डिवाइड हम करते हैं। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होते हैं परमानेंट टिश्यू। प्लांट टिश्यू को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे होते हैं जो वो होते हैं परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम विभाज्य ऊतक भी कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम विभाज्य ऊतक भी कहते हैं और परमानेंट टिश्यू को हम स्थायी ऊतक कहते हैं। विभाज्य ऊतक टिश्यू और ये कहलाते हैं स्थायी ऊतक, ठीक है। अब इन दोनों में क्या होता है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, मैं ये आपको बताने की कोशिश करता हूँ अपनी लैंग्वेज में। आशा करता हूँ कि बहुत सरलता से मैंने समझाने का प्रयास किया है, आपको ये जरूर पसंद आएगा और आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभाज्य ऊतक, है ना। विभाज्य ऊतक नाम से ही पता चल रहा है, विभाजन। ऐसी कोशिकाओं का समूह जिन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता लगातार पाई जाती है, उनसे जिस रीजन का क्षेत्र का या रीजन का निर्माण होता है उसको हम बोलते हैं विभाज्य ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फिर से बोलूंगा एक बार, कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनमें विभाजन की क्षमता बहुत अधिक पाई जाती है उनको हम क्या बोलते हैं, विभाज्य ऊतक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये जो टिश्यू होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये जो है वो ग्रोथ क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहां वृद्धि ज्यादा पौधों की होती है। पौधों के उन अंगों में पाए जाते हैं जहां पे ग्रोथ होती है, वृद्धि क्षेत्र में पाए जाते हैं। और यह जो होते हैं वो पौधों के अंगों का निर्माण करने का कार्य करते हैं, प्लांट्स के ऑर्गन्स का निर्माण करने का भी कार्य करते हैं। इनमें जो होती है विभाजन की क्षमता पाई जाती है, ये तो आप जानते हैं। फिर इनकी अगर संरचना की बात करें कि इनकी संरचना कैसी होती है, तो ये गोल, अंडाकार, पतली भित्ति वाले होते हैं। कैसे होते हैं ये गोल होते हैं, अंडाकार होते हैं और पतली भित्ति वाले होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये होते हैं। अगर हम इनकी पौधों की बात करें कि पौधों में हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं, किस प्रकार से करते हैं, तो पौधों के ये कहाँ पाए जाते हैं, एपिकल, लेटरल और
अंतर्वेशी क्षेत्रों में ये वाले ऊतक जो है वो पाए जाते हैं। इनके न्यूक्लियस जो होते हैं वो बड़े होते हैं, इनमें रसधानियाँ जो होती है वो छोटी होती हैं। इनके जो न्यूक्लियस केंद्रक जो होते हैं, इनमें केंद्रक बड़े होते हैं, रसधानियाँ छोटी होती हैं, ठीक है। और इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो ये होता है कि इन कोशिकाओं में या इन ऊतकों में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। इनमें क्या नहीं पाया जाता? इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं पाया जाता। मतलब जो कोशिकाओं के बीच बीच में जो स्थान होता है वो इनमें नहीं पाया। ये तो बात की मैंने किसकी? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभाज्य ऊतक की बात की। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा परमानेंट टिश्यू का। परमानेंट टिश्यू अर्थात स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक जो होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद की पोजीशन कहलाती है। क्या होते हैं? जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो इनकी कोशिकाएं जो डेथ हो जाती है ना, मृत हो जाते हैं, तो वो परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं, ऐसा कहा गया है। लेकिन अगर हम बात करें तो आज के वर्तमान समय में कुछ ऐसी सेल्स भी होती हैं जो इनमें मृत भी होती हैं अथवा कुछ जीवित कोशिकाएं भी इनमें पाई जाती हैं। ये जो होते हैं मैच्योर सेल से बनते हैं। ये जो होते हैं परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो किन से बनते हैं? मैच्योर कोशिकाएं। मैच्योर जब कोशिकाएं परिपक्व हो जाती है, परिपक्व होने के बाद उनसे इनका निर्माण होता है। इनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती। क्या नहीं होती? विभाजन की क्षमता। विभाजन की क्षमता जो होती है वो स्थायी ऊतकों में नहीं पाई जाती, ठीक है। या तो क्या होते हैं, ये अपनी क्षमता खो देते हैं विभाजन करने की, ठीक है। इनमें जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं मैंने बता ही दिया, या तो मृत होंगी या तो कुछ कोशिकाएं कुछ अपवाद स्वरूप होती हैं, वो होती है लिविंग भी होती हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को जो है वो इसको फिर से पुनः कितने भागों में बांटा गया? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया। 3 प्रकार के ऊतकों में इसको डिवाइड किया गया। तो 3 प्रकार के ऊतक कौन कौन से होते हैं? पहला होता है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा होता है लेटरल। पहला है एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू, दूसरा होता है लेटरल टिश्यू, है ना। अब हिंदी की अगर बात करें तो लेटरल और क्या बोलते हैं, लेटरल मेरिस्टेम मतलब होता है कि पार्श्व, है ना, और एपिकल मतलब होता है शीर्षस्थ। इसको हम बोल सकते हैं शीर्षस्थ और इसको बोल सकते हैं हम क्या? पार्श्व, है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और तीसरा जो होता है वो होता है क्या होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तीसरा जो होता है वो होता है इंटरकैलरी टिश्यू, ठीक है। तीसरा जो होता है वो क्या होता है? इंटरकैलरी टिश्यू। इसको हम बोलते हैं अंतर्वेशी ऊतक, हिंदी में अंतर्वेशी ऊतक, ठीक है। अब ये तीनों के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि होते क्या है। पहले हम बात करते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो जड़ और तना के शीर्ष पोर्शन, एपिकल पोर्शन में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? जड़ तना के रूट और स्टेम के एपिकल पोर्शन में, ठीक है, शीर्ष पोर्शन में पाए जाते हैं। इनका जो मुख्य कार्य होता है वो पौधों की लंबाई में वृद्धि करना, अर्थात पौधों की लंबाई में वृद्धि करना। ये पौधों की क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं, लंबाई में वृद्धि करते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है वो लेटरल टिश्यूज कहलाते हैं। लेटरल टिश्यू जो होते हैं वो लिविंग सेल्स में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? लिविंग सेल्स पाई जाती है इनमें, है ना। और लिविंग सेल्स तो एपिकल सेल्स में भी पाई जाती हैं। ये हम देखते हैं ये भी कहाँ में पाए जाते हैं? जड़ और तना के क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। लेकिन इनका जो कार्य होता है वो मोटाई में वृद्धि करना। ये कहाँ इनका काम क्या होता है? गिर्थ को बढ़ाना, पौधों की गिर्थ मतलब घेरे को। आप देखते हैं कि जैसे पौधा है तो पौधे में ये इस टाइप से पौधे की जड़ या तना की मोटाई जो होती है, मोटाई में ग्रोथ करने का कार्य जो होता है वो लेटरल टिश्यूज का होता है, ठीक है। तो ये तो हो गए किसकी बात? लेटरल टिश्यू की। तीसरे हम अंतर्वेशी या इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं। तो यह भी एपिकल टिश्यूज के एक प्रकार के अवशेष होते हैं। ये क्या होते हैं? एपिकल के अवशेष। एपिकल टिश्यूज जो होते हैं उन्हीं के अवशेष होते हैं ये, ठीक है, उन्हीं के प्रकार के होते हैं, उन्हीं के जैसे होती है।
जो धीरे धीरे क्या होते हैं, आजकल जो है इंटरकैलरी टिश्यूज को विलुप्त करके उसको क्या कर दिया गया है, परमानेंट टिश्यू का नाम दे दिया गया है। आगे अलग होकर ये क्या बन गए हैं, परमानेंट टिश्यू। ये भी जो होते हैं वो लंबाई में ग्रोथ करते हैं, ये घास वगैरह में पाए जाते हैं, काय में पाए जाते हैं, घास में, और ये भी पौधे की लंबाई में वृद्धि करते हैं। इनको आजकल अलग करके क्या कर दिया गया है, परमानेंट टिश्यू में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बात की काय की, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पूरा आपको समझाया। इसके बाद हम आ जाते हैं किसमें, परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो मैंने बताया था कि इनमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है, स्थायी ऊतक कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इनको अगर हम देखते हैं परमानेंट टिश्यू को, तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सिंपल टिश्यू और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, सिंपल टिश्यू को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सरल ऊतक, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू को हम बोलते हैं जटिल ऊतक। ठीक है, ये दो प्रकार से होते हैं परमानेंट टिश्यू, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये दो प्रकार से होते हैं। अब हम बताते हैं कि सिंपल टिश्यू क्या होते हैं। जो सिंपल टिश्यू होते हैं ये स्थायी ऊतक का ही एक प्रकार होते हैं। क्या होते हैं सिंपल टिश्यू, स्थायी ऊतक का ही एक प्रकार होते हैं। और लेकिन ये क्या होते हैं, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। ये जो होते हैं क्या करते हैं, सिंपल टिश्यू जो होते हैं एक ही प्रकार की सेल से मिलकर इनका निर्माण होता है, जबकि ये जो होते हैं जटिल टिश्यू, ये दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर इनका निर्माण होता है। ठीक है, फिर से एक बार बता रहा हूं, तो सिंपल टिश्यू होते हैं वो जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही प्रकार से कोशिकाओं से मिलकर जो बनते हैं उनको हम परमानेंट टिश्यू, जो परमानेंट टिश्यू एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं उनको हम बोलते हैं सिंपल टिश्यू। जो दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं ऐसे ऊतकों को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप के टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में इनमें क्या हो गया, अंतर। अब हम बात करते हैं सिंपल टिश्यू की। सिंपल टिश्यू को भी तीन भागों में बांटा गया है। सिंपल टिश्यू को भी हम तीन भागों में बांट सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। सिंपल टिश्यू जो होते हैं उनका तीन प्रकार होता है। पहला होता है जो होता है वो पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। ठीक है, ये तीन प्रकार से होते हैं सिंपल टिश्यू, जो एक ही प्रकार की सेल से मिलकर बने होते हैं। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है मैं ये आपको बता देता हूँ, या इनको अलग अलग क्यों किया गया है। देखो, जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ये लिविंग सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ये किस में पाए जाते हैं, लिविंग सेल्स में पाए जाते हैं। ये भी स्क्लेरेन्काइमा भी लिविंग कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लेकिन ये जो होते हैं कोलेन्काइमेटस, ये जो होते हैं वो डेथ सेल्स में पाए जाते हैं, अर्थात मृत कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अब दूसरा, अगर हम इनके साइज की बात करें तो जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं वो गोल होते हैं और अंडाकार होते हैं। कैसे होते हैं, ये गोल सर्कल शेप और अंडाकार ओवल शेप होते हैं। ठीक है, इसकी बात करें तो ये पॉलीगोनल होते हैं। पॉलीगोनल मतलब बहु आकार के होते हैं, बहुभुजी, पॉलीगोनल। जैसे आपने देखा होगा जब हम इस टाइप से कॉर्टेक्स वगैरह में संरचना बनाते हैं तो इस तरह प्रकार से देखते हैं, वो पैरेन्काइमेटस। पॉलीगोनल का अर्थात हो गया मतलब जिनकी संरचना इस टाइप से होती है, जिनमें एक से अधिक प्रकार की ऐसी संरचना होती है, मतलब उनमें 4 भुजा भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, इस टाइप से संरचना हो सकती है। इसके अलावा अगले अगर हम बात करें इंटरसेलुलर स्पेस की, तो इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो केवल पैरेन्काइमेटस टिश्यू में पाया जाता है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता, और इसमें भी इंटरसेलुलर स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा जो होती है इनमें, सॉरी मैं ये बोलना चाह रहा था कि पैरेन्काइमेटस टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है और स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू में नहीं पाया जाता, और कोलेन्काइमेटस में भी पाया जाता है, इसमें भी इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। ये सिर्फ स्क्लेरेन्काइमेटस में इंटरसेलुलर स्पेस
नहीं पाया जाता। ठीक है, अब ये पाए कहाँ जाते हैं? पैरेनकाइमेटस जो होते हैं वो स्टेम, लीफ, है ना, रूट, फ्रूट, ये कहाँ पाए जाते हैं? स्टेम में प्लांट्स की, लीफ में, रूट में और फ्रूट्स में पाए जाते हैं, है ना। तो इन जगहों पे अगर हम देखेंगे तो ये ऊतक हमको दिखाई देते हैं। और अगर हम बात करें किसकी, कॉलनकाइमेटस टिश्यूज की, तो ये प्लांट्स के ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, जैसे लीफ वगैरह की मिड रिब्स होती है उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, ऑर्गन्स में, प्लांट के ऑर्गन्स में, जैसे लीफ की मिड रिब इसमें पाए जाते हैं। और ये भी जो होते हैं ये प्लांट्स के पार्ट्स में पाए जाते हैं। पार्ट मतलब प्लांट्स के जो ऑर्गन्स होते हैं, पौधे के जो पार्ट्स होते हैं उनमें कॉलनकाइमेटस टिश्यूज पाए जाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया सिंपल टिश्यू। ठीक है, अब मैं आपको एक लास्ट और बता देता हूँ कि जो कॉम्प्लेक्स प्रकार के टिश्यू होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में बताऊंगा आपको, इनका भी 2 प्रकार है, नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं आपको ऊपर ही बता देता हूँ, है ना। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका क्या, जाइलम, और एक होता है क्या, फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम, ये 2 प्रकार के ऊतक होते हैं। ये जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। ठीक है, जो 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। अब जाइलम और फ्लोएम के बारे में आप जानते हैं। जाइलम क्या होता है? जाइलम जो होता है वो किस में पाया जाता है? वुड्स का निर्माण करता है, कास्ट का निर्माण करता है, वेस्कुलर टिश्यूज के बने होते हैं ये, अर्थात वेस्कुलर बंडल में, वेस्कुलर बंडल के निर्माण में ये सहायता करते हैं। ठीक है, इनमें जो होता है वो जल, खनिज, लवण, खाद्य पदार्थों का ये क्या करते हैं? संवहन का कार्य करते हैं। पौधों की आयु की गणना भी जो होती है वो जाइलम्स के कारण होती है। आपने देखा होगा कार्बन 14 वगैरह की विधि जो होती है उसके द्वारा पौधों के जो जाइलम्स होते हैं उन्हीं से वार्षिक वलय बनती है, उसी से इसकी आयु की भी गणना कर सकते हैं। जाइलम्स जो होते हैं पौधों को यांत्रिक शक्ति भी प्रदान करने का काम करते हैं। वेस्कुलर टिश्यू की और फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम जो होते हैं वो वेस्कुलर टिश्यूज के अंदर ही पाए जाते हैं, अर्थात ये वेस्कुलर टिश्यू का निर्माण करते हैं, है ना। ये किसका निर्माण करते हैं? ये भी वेस्कुलर टिश्यूज का। इनका जो कार्य होता है वो पत्तियों द्वारा, लीफ द्वारा, पौधों में लीफ द्वारा बनाए गए भोजन को विभिन्न अंगों में पहुंचाने का कार्य करते हैं। लीफ के द्वारा जो फूड बनता है उसको पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि प्लांट टिश्यू, पादप ऊतक जो है वो किस प्रकार से, कौन कौन से होते हैं, उनकी संरचना क्या होती है। बॉटनी में टिश्यूज का बहुत ही महत्व है, चाहे वो किसी भी प्रकार की प्लांट्स हों, सभी जो होते हैं वो ऊतकों से मिलकर बने होते हैं। तो मैंने आज आपके वीडियो में आपको बताया कि ऊतक कौन कौन से होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, और इससे जो है वो एक क्वेश्चन जरूर आता है। आप देखेंगे चाहे आप बीएससी कर रहे हो, चाहे एमएससी कर रहे हो, चाहे बीएससी बीएड में हो, अगर आप बॉटनी के स्टूडेंट हैं तो उसमें बार बार ये शब्द आते हैं, पैरेनकाइमेटस, कॉलनकाइमेटस, स्क्लेरेनकाइमेटस, है ना। तो ये शब्द जो होते हैं जाइलम, फ्लोएम, ये कॉमन वर्ड्स है जो आते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए इनका मतलब क्या होता है, इनके कार्य क्या होते हैं, जो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया। तो थैंक यू, आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।